गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ के, अपने जीवन के, अपने कैरियर के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी बदनसीबी, आपका बैड लक, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके घर की बेटियों को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो रही है? क्या व्यर्थ के वाद विवाद के कारण आपका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो गया है? यदि हाँ, तो इस समय चल रहे वैशाख मास में भगवान विष्णु की आराधना, जल का दान करना, पंखे का दान करना, प्याऊ लगाना, मंदिरों में मटके का दान करना, गरीब को छाते का दान करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आपकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल सकता है। घर में होती तू तू मैं को खुशनुमा माहौल में बदल सकता है। विवाह योग्य कन्याओं को सुंदर जीवन साथी दिला सकता है, सुयोग्य जीवन साथी दिला सकता है। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं पवित्र वैशाख मास के बारे में। वैशाख का मास यानी वैशाख का महीना हमें सरलता और परोपकार की भावना से जीना सिखाता है। पुराणों में वैशाख मास को पवित्र मास बताया गया है। वैशाख स्नान की बड़ी महत्वता बताई गई है। सूर्योदय से पूर्व उठा जाता है। पूरे मास के अंदर भगवत आराधना की जाती है। हमारे मनीषियों और ऋषि मुनियों के द्वारा वैशाख मास में होने वाले प्रकृति के बदलाव को समझकर अपने अनुभव और ज्ञान से वैशाख मास के व्रत, पर्व, त्योहार की रचना की और उनके साथ ही पालन हेतु नियम संयम को लोक आचार, लोक व्यवहार से जोड़ा गया, जिनमें धार्मिक कर्म, स्नान और दान का महत्व बताया गया है। ये सारे विधान मानव को सादगी से रहने और हर प्राणी मात्र के प्रति संवेदना रखने की प्रेरणा देते हैं। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करना, पवित्र स्थान पर जाना, अपने निवास पर ही पवित्र जल से, तीर्थ के जल से स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। चूंकि वैशाख मास में गर्मी का मौसम होता है, इसलिए नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान करने से तन को जहां तपन से राहत मिलती है, वहीं वैशाख मास भगवान विष्णु की आराधना का होने से मानव को धर्म से जोड़ता है। वैशाख मास के दो अधिष्ठाता हैं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। तन के साथ मन की भी शांति महसूस होती है। हावी तनाव, जो हम पर तनाव हावी रहता है, थकान जो रहती है, वो दूर होती है। सुकून को प्राप्त करते हैं। मौसम में बदलाव से जहां आप और हम खुद को निरोगी रख पाते हैं, साथ ही सुबह जल्दी उठने से आपकी और हमारी दिनचर्या में अनुशासन भी आता है और जीवन में अनुशासन ही सफलता तक पहुंचाता है। वैशाख मास की परंपराएं मानवीय संवेदनाओं से भरीपूर्ण है, जिनसे लोगों में मानवता की भावना पोषित होती रही है। हर धर्म में भूखे को भोजन देना, प्यासे जीव को पानी पिलाकर तृप्त करना धर्म पालन में श्रेष्ठ कर्तव्य माना जाता है। सनातन धर्म में वैशाख मास में भी ग्रीष्म ऋतु की गर्माहट में प्राणी मात्र को शीतलता देने के लिए लोक व्यवहार में इन दो बातों के साथ ही अन्य परंपराएं भी प्रचलित हैं, जिसके अंदर जल का दान करना, प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाना, गौशाला में पंखे का दान करना, नीडी व्यक्ति को पंखे का दान करना जो ठंडी हवा देता हो, हॉस्पिटल में कूलर लगवाना, कड़ी धूप से बचने के लिए छायादार स्थान बनाना, धूप से तपती जमीन से पैरों को बचाने के लिए पद यात्रियों को जूते चप्पल का दान देना, पादुका का दान देना, भूखे को भोजन कराना इत्यादि प्रमुख दान माने गए हैं, प्रमुख कार्य माना गया है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। माधव अर्थात भगवान विष्णु का नाम है। शास्त्रीय मान्यता का अनुसार वैशाख मास में सभी तीर्थ और देवता जल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय काल में पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसीलिए वैशाख मास में
प्रातः स्नान की यानी वैशाख स्नान की महिमा, विशेष महिमा बताई गई है। सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान किया जाता है, सूर्यदेव को जल प्रदान किया जाता है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। वैशाख मास में जलदान करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में वैशाख मास की प्रसिद्धि का जो है वो दोनों ही व्रत और महात्म्य दोनों ही रूपों में जगत में व्याप्त है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। कथा है कि नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद, विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गायों में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है। ठीक उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम बताया गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ देवता आदि जल में सदैव निवास रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए सूर्योदय काल में उपस्थित रहते हैं। वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है। शेष शाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से होता है, जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में केवल जल दान करने से हो जाती है। जल दान करने में असमर्थ है ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है दूसरों को इसके लिए प्रेरित करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। सब दानों में बढ़कर हितकारी दान है। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता हो, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रपादान अर्थात प्याऊ का दान देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके मांदे पथिकों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल प्रदान कीजिए, छाया की इच्छा रखने वाले को छाया प्रदान कीजिए। जो पीड़ित महात्माओं को प्यार से शीतल जल प्रदान करता है, घर आए अतिथि को जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप परिश्रम से पीड़ित व्यक्ति को जो पंखा झलाकर शीतलता प्रदान करता हो, निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता हो, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता हो, उसके सारे पापों का शमन हो जाता है, ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता हो, चप्पल जूते का दान करता हो, विष्णु लोक में श्री चरणों को प्राप्त करता है। जो मार्ग में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनाता हो, उसके पुण्य का फल वर्णन नहीं किया जा सकता है। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण को या अतिथि को कोई भी घर में दोपहर के समय आपके यदि आए तो उसे जल पिलाइए, भोजन कराएं, अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, दोपहर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना, रात में खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। वैशाख मास में व्रत का पालन करने वाले जो पुरुष पद्म पत्ते पर भोजन करता हो, नीचे जमीन पर बैठकर भोजन करता हो, सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी स्नान करता हो, 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय उठकर किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता हो, 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वैशाख स्नान का व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। स्नान के अनंतर भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करनी चाहिए। स्कंद पुराण में उल्लेख है
कि मैरत नाम का एक विलासी और राजा था। वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को उसने प्राप्त किया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। 1 मास तक व्रत रखकर गौदान करने वाला इस व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। यह मास अति उत्तम व पवित्र माना गया है। इस मास में नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति इलोक के सुखों को भोग कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। अतः सभी को वैशाख मास के सदाचार, नियमों और धर्मों का पालन करना चाहिए। ये तो बात हुई वैशाख मास के महत्व के बारे में। आइए जानते हैं वैशाख मास में पीपल की पूजा का महत्व। शास्त्रों में वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की विधिवत अर्चना मोक्षकारी बताई गई है। इस पुण्यकारी मास में भगवान मधुसूदन की अर्चना के साथ साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजन का भी प्रावधान स्कंद पुराण में वर्णित है। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से पीपल को शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को काटना ब्रह्म हत्या के समान पाप कर्म माना गया है। ये सभी जानते हैं कि पीपल भगवान मधुसूदन को बेहद प्रिय है। भगवद गीता में भी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ। वैशाख मास में पीपल को सांसारिक सुख, वैभव, मोक्ष प्राप्ति का सहज सरल साधन बताया गया है। पद्म पुराण में एक स्थान पर स्वयं भगवान मधुसूदन का कथन है कि जो पीपल के वृक्ष की सेवा करके वस्त्र का दान करता है, समस्त पापों से छूटकर अंत में विष्णु भक्त हो जाता है। कार्तिक मातम्य में भी श्री सूत जी संतों से पीपल का महात्म्य इस प्रकार वर्णित कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, व्रत करते हुए यदि साधक किसी संकट में पड़कर व्रत का पालन न कर पाए तो भगवान विष्णु जी का मंदिर पास न हो तो उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मेरा जाप करना चाहिए, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायव्य संहिता में भी पीपल वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान महादेव माँ उमा से माँ पार्वती से कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे किए गए जप पूजा का फल जो है वो सहस्र गुना प्राप्त होता है। पीपल में अलक्ष्मी, दरिद्रता जो कि देवी लक्ष्मी की बहन है, उनका वास होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से प्राप्त वरदान के कारण शनिवार को जो भक्त अलक्ष्मी के निवास अर्थात पीपल के वृक्ष की आराधना करते हैं, उन्हें निश्चित ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण शनिश्चरी अमावस्या, शनि प्रदोष होने पर पंचामृत से पीपल की अर्चना की जाती है। शास्त्रों में वर्णित है, साधक को पीपल पूजन के पावन दिन पीपल की छाया में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन कीजिए, करना चाहिए। पीपल की विधिवत पूजन अर्चन करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। पूजन से न केवल साधक बल्कि उसके पितरों का भी कल्याण होता है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पुत्र न हो, पीपल को अपना पुत्र मान ले। तो ये पीपल के वृक्ष की महिमा रहेगी। बात कर रहे हैं वैशाख मास के बारे में। आइए जानते हैं वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा के वो उपाय जो आपको देंगे यश, मान, वैभव। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में दूसरा मास वैशाख मास है। वैशाख मास में ग्रीष्म ऋतु के आरंभ के साथ मौसम में बदलाव होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक नजरियों से इस वैशाख मास के पहले आने वाला चैत्र मास में माता जी की पूजा की जाती है, शक्ति जागरण किया जाता है। वही वैशाख मास में जगत के पालक भगवान विष्णु की आराधना का मास माना जाता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले माँ की आशीष से सारी शक्ति बटोरें, फिर पिता के प्रेम, विश्वास और सहयोग पाकर सफलता प्राप्त करें। इसी भावना व आस्था से वैशाख मास में जगत पालक श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक आराधना से धन, संतान, यश में सफलता कामना की प्राप्ति होती है। विष्णु पूजा के कुछ सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप सदा करते रहना चाहिए। कलश स्थापना कर अखंड दीप जलाना चाहिए। श्री शालिग्राम जी की मूर्ति की पूजा ब्राह्मण के द्वारा स्वयं पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। तुलसी जी के पत्तों पर ओम
या कृष्ण चंदन से भगवान सालिग्राम का नाम लिखकर ओम विष्णवे नमः लिखकर सालिग्राम को अर्पण करना चाहिए, तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। वैशाख मास में घर, मंदिर, तीर्थ, पवित्र देव स्थानों में भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही व्रत उपवास करने के साथ दान पुण्य, पूजा, कथा, कीर्तन, जागरण करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करके, दातुन इत्यादि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की 16 उपचारों पूजन पदार्थों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करनी चाहिए। वैशाख मास तिथि और पर्वों का पवित्र मास है, जिसका संबंध देव अवतारों, धार्मिक परंपराओं से है। जहाँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया, आखा तीज का दिन विष्णु अवतारों में नर, नारायण, परशुराम, नरसिंह और हृदयगीव के अवतरण का नाम दिन माना जाता है। वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माँ सीता उसी दिन धरती से प्रकट हुई थी। वैशाख मास त्रेता युग की शुरुआत का भी दिन माना जाता है। वैशाख मास की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही कालांतर में वैशाख मास की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं में अनेक देव मंदिरों में पट खोलने, महोत्सव के मनाने के साथ जोड़ दिया गया। यही कारण है हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैशाख मास की आखा तीज को खुलते हैं। इसी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी, जहाँ जगन्नाथपुरी है, वहाँ की रथ यात्रा निकलती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष वट की पूजा की जाती है। वैशाख मास धार्मिक दृष्टि से जहाँ पुण्य प्राप्ति का काल है, व्यवहारिक दृष्टि से शरीर के ताप के साथ ही मन के संताप का भी शमन करता है। तो ये बात हुई वैशाख मास की। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।